उत्तर प्रदेश की चिल्लूपार विधानसभा कभी यूपी की सियासत लिखा करती थी और यहां से ही चुनाव जीतने वाले बाहुबली नेता हरिशंकर तिवारी सत्ता के बेहद करीबी माने जाते थे। या यूं कहें कि यूपी की सत्ता का समीकरण हरिशंकर तिवारी की चौखट पर ही बनता था। भारत की राजनीति में हर तरह के नेताओं की पोटली है। इस पोटली में ऐसे नेता भी हैं जिन्होंने जुल्म की दुनिया से निकलकर राजनीति में कदम रखा है, तो दूसरी ओर कुछ ऐसे भी नेता हैं जो सियासत की आड़ में जुल्म को महत्व देते हैं। इस फहरिस्त में सबसे पहला नाम गोरखपुर के बाहुबली नेता हरिशंकर तिवारी का ही आता है। हरिशंकर तिवारी ही वो बिग बॉस हैं जिन्होंने अपराध और राजनीति को एक साथ फिट किया था। हरिशंकर तिवारी किसी समय में बाहुबलियों के गुरु कहे जाते थे। हालांकि समय के साथ तिवारी की पकड़ कमजोर होती गई और एक समय ये भी आया कि जब शमशान बाबा ने उन्हें चिल्लूपार से हरा दिया। इसके बाद से ही तिवारी ने जीत का स्वाद तक नहीं चखा। अब उनकी विरासत को सहेजने का प्रयास उनके बेटे कर रहे हैं, लेकिन उन्हें इसमें सफलता नहीं मिल पाई है। हरिशंकर तिवारी और अपराध का रिश्ता काफी गहरा था और इस बात का अंदाजा इससे लग सकता है कि हरिशंकर तिवारी ने अपने राजनीतिक सफर की शुरुआत ही जेल से की थी और जेल की चार दीवारी में रहकर ही उन्होंने अपना पहला चुनाव लड़ा भी और जीता भी। 70 के दशक में हथियार उठाने वाले तिवारी ही पहले ऐसे नेता थे। दरअसल 60 और 70 के दशक में रेलवे के साइकिल स्टैंड से लेकर सिविल की ठेकेदारी में सिर्फ एक ही नाम का बोलबाला था और वो था बाहुबली हरिशंकर तिवारी का। जी हाँ, ठेकेदारी के जरिए ही तिवारी साहब ने अपनी अटूट संपत्ति बनाई और शायद यही वजह है कि ठेकेदारी को लेकर तब गोलियों की आवाज से गोरखपुर की सड़कें कांप उठती थी। जो भी गोलियों की नोक पर आया उसका खेल वहीं खत्म कर दिया जाता था और ऐसे ही 70 के दशक में तिवारी के गुनाहों की फहरिस्त लंबी होती चली गई। कहा जाता है कि 80-90 दशक तक हरिशंकर तिवारी की सियासत में ऐसी पैठ बन गई थी कि उनके इलाके में बिना उनकी इजाजत के एक पक्षी भी पर नहीं मार सकता था। खैर, बाहुबली साहब जेल में रहकर लगातार 6 बार विधायक बने और 23 साल तक लगातार विधानसभा के सदस्य बने रहे। 70 के दशक में हथियार उठाने वाले हरिशंकर तिवारी पहले ऐसे नेता थे जिसने सलाखों के पीछे कैद होने के बावजूद चुनाव जीता। हरिशंकर ने कल्याण सिंह और मुलायम सिंह की सरकारों में कैबिनेट मिनिस्टर तक का रुतबा भी हासिल किया। जानकारी के मुताबिक इस बाहुबली नेता के खिलाफ 26 से ज्यादा मुकदमे दर्ज हुए। इसमें हत्या की कोशिश, एक्सटॉर्शन, सरकारी काम में बाधा, बलवे जैसे मामले भी शामिल थे। इस बाहुबली के बारे में कहा जाता था कि सरकार भले ही किसी की हो, लेकिन हरिशंकर का रुतबा कभी कम नहीं होता था। माना जाता है कि पूर्वांचल में बाहुबलियों के राजनीति में कदम रखने की शुरुआत यहीं से हुई थी। फिर तो क्षेत्रीय दलों में मुलायम सिंह यादव हो या फिर मायावती, हर कोई राजनीति के हिसाब से बाहुबलियों को गले लगाने से पीछे नहीं रहा। इसके साथ ही हरिशंकर तिवारी पाला बदलने की कला में भी माहिर थे। पूर्वांचल का ये माफिया सत्ता में बने रहने के लिए कभी भी और कहीं पर भी जा सकता था। तिवारी ने पहले कांग्रेस, फिर बीजेपी और उसके बाद सपा यानी समाजवादी पार्टी का साथ दिया। फिलहाल इनका पूरा कुनबा बीएसपी में है। मई 1997 में जब हरिशंकर तिवारी अपनी लोकतांत्रिक कांग्रेस से विधानसभा का चुनाव पहली बार हारे तो उन्हें अपने गिरते रसूख का ख्याल सताने लगा और इसके बाद वे हाथी पर सवार हो गए और मायावती से खुद के लिए तो नहीं, लेकिन हाँ, अपने दोनों बेटों के लिए टिकट जरूर जुटा लिया। आपको बता दें कि चिल्लूपार विधानसभा सीट बाहुबली हरिशंकर तिवारी के कारण ही हमेशा से चर्चा में रही है। इस सीट के विजेता माने जाने वाले हरिशंकर तिवारी ने 6 बार यहां से जीत हासिल की और कैबिनेट मंत्री भी बने। लेकिन साल 2007 के चुनाव में बसपा के राजेश त्रिपाठी ने उन्हें हार का स्वाद चखाया और सरकार में मंत्री पद हासिल किया। इस दौरान हरिशंकर तिवारी समाजवादी पार्टी के समर्थन से विधानसभा चुनाव लड़े थे। इसके साथ ही मायावती ने हरिशंकर तिवारी के काले कारनामों की जांच के लिए जिलाधिकारी को सख्त आदेश देकर 15 दिन के अंदर रिपोर्ट देने के लिए कहा। खैर, 2007 में हरिशंकर अपनी सीट गंवा चुके थे। पहली बार जीते राजेश को इसका इनाम भी मिला और मायावती ने उन्हें मंत्री बना दिया।
2012 में राजेश फिर जीते। 2017 में जब बीएसपी का टिकट राजेश ने अपने विरोधी हरिशंकर तिवारी परिवार में जाते देखा तो उन्होंने बगावत कर दी और बीजेपी में शामिल हो गए। बीएसपी ने हरिशंकर के बेटे विनय तिवारी को चिल्लूपार से टिकट दिया और वो वहां से जीत गए। फिलहाल यूपी के इस बाहुबली पर शिकंजा कसता जा रहा है। इसके साथ ही उनके बेटे और बसपा विधायक विनय शंकर तिवारी से जुड़ी कंपनी गंगोत्री एंटरप्राइज पर 1500 करोड़ रुपए के बैंक लोन घोटाले का आरोप है। हरिशंकर तिवारी को भी पूर्वांचल का माफिया कहा जाता है। खैर, अब धीरे धीरे बाहुबली के कारनामों पर भी विराम लगना शुरू हो गया है। प्रशासन की ओर से आगे और क्या कदम उठाए जाते हैं, इस पर सभी की नजरें बनी रहेंगी। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, हमें कमेंट्स के जरिए अपनी राय दें और हमारा चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।